आपका फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज उसका हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीस, यानी कि नीचे दी गई हुई जो सीक्वेंस है उसमें कौन सी एपीस है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो if they are form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। यानी कि आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो आपको नीचे भी क्वेश्चन लिखे होंगे वो एपीज फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को उसका कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। देन आफ्टर जितने टर्म्स हो उसके बाद के 3 टर्म्स हमें लिखने हैं। तो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। चलो फर्स्ट टर्म आप लोगों को देखो, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट दिया हुआ है कुछ। फर्स्ट में आप लोगों को दिया है 2, 4, 8, 16। ओके, तो अब सबसे पहले हमें बताना है कि ये एपीस फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो हमें याद है बच्चों, एपीस क्या बोलेंगे हम, दो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है उसका डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम। तो चलो फाइंड करते हैं बच्चों। यहाँ पे A1 मीन्स क्या, A कितना है 2। देन आफ्टर A2 सेकंड टर्म क्या होगा 4। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम D यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। वो फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, A2 माइनस A1। तो चलो बच्चों D पहले फाइंड कर लेते हैं। D क्या होगा, A2 माइनस A1। बोलो A2 सेकंड टर्म कितनी है हमारे पास 4, माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास 2। तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। चलो D आपका यहाँ पे 2 मिला। देन आफ्टर फिर से हम D फाइंड करेंगे। D फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला पता है क्या होगा आपका, nth टर्म माइनस an माइनस 1। ओके, यानी कि जो सेकंड टर्म है बड़ा टर्म दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, उससे आप लोगों को क्या मिलेगा D। तो अब D फाइंड करने का दूसरा A3 माइनस A2 करेंगे। तो बोलो A3 यानी कि थर्ड टर्म यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। थर्ड टर्म कितनी हमारे पास 8। तो यहाँ पे पुट करो, चलो 8 माइनस A2 सेकंड टर्म कितनी है 4। 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों का जो डिफरेंस आ रहा है क्या सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4। दैट मीन दिस सीक्वेंस इज नॉट मेक एपीज, यानी कि ये जो आप लोगों की सीक्वेंस है वो एपी नहीं है। ओके, तो दिस इज नॉट एपी। ओके, ये जो है आपकी सीरीज है वो एपी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो डिफरेंस आप लोगों को मिल रहा है वो सेम मिल रहा नहीं है। ओके, देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, अब सेकंड में आप लोगों को क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ कहा गया है इसके अंदर 2, देन आफ्टर 5/2, उसके बाद दिया हुआ है 3, उसके बाद 7/2। अगर आप लोगों को यहाँ पे D कॉमन है ही नहीं तो इसके बाद का टर्म्स हम लिखना पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे आगे जाएंगे नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर भी लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा इसमें वैसे ही A1 यानी ये फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 2। देन आफ्टर A2 कितना है हमारे पास, बोलो तो बच्चों 5/2। उसके बाद आगे 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5। तो ऑब्वियसली बच्चों 2.5 लिख सकते हैं कि 5/2 को आप करोगे। उसके बाद A3 थर्ड टर्म कितनी है 3। ओके, तो इसके बाद आपको फोर्थ टर्म लिखना लिख सकते हो, बट इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम D फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे D के लिए, A2 माइनस A1। तो करो A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास 2.5 माइनस A1 कितना है 2। तो 2.5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 0.5। चलो D मिल गया हमारे पास। फिर से एक बार D फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। मान लो यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे D इज इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे A4 माइनस A3। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब लिखते हैं हम पहले A3 माइनस A2। बोलो A3 कितना है हमारे पास 3 माइनस A2 कितना है 2.5।
यहाँ पे आप डिफरेंस लोगे कितना आएगा 0.5, दैट मीन डी इज इक्वल टू 0.5। इसके आगे भी आप निकालोगे फिर से आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चों 0.5। इसका मतलब यहाँ पे जो आप लोगों का डिफरेंस आ रहा है कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है कि डिफरेंस आ रहा है बच्चों? तो ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो जो डिफरेंस आ रहा है कैसा आ रहा है, सेम। ओके, तो इसका मतलब ये जो आपकी सीक्वेंस है वो फॉर्म कर रही है क्या, एपी। तो अब एपी फॉर्म कर रही हो उसका मतलब इसके बाद के जो 3 टर्म्स है वो हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर दिस इज एपी। ओके, ये आपकी एपी होगी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी है तो उसका मतलब इसके बाद के जो 3 टर्म्स है वो हमें लिखने हैं। ओके, तो चलो बच्चों लिखते हैं, ये पहले नोट डाउन कर लो नोट में, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। ओके, तो वीडियो को पॉज करो और ये सब अपने नोट में लिखो बच्चों। अब हम इसके बाद के 3 टर्म्स लिखते हैं, तो चेक कर दो बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म तो दिए। अब हमें 5th टर्म, 6th एंड 7th टर्म ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखते हैं 5th टर्म मतलब क्या, A5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था बच्चे याद करो, जनरल फॉर्म में हमने देखा था क्या होगा, A + 4D लिख सकते हैं बच्चों। चलो पुट करो A के जगह पे कितना आएगा आप लोगों का, यूँ तो बच्चों एक गिने बिना भी आप देख सकते हो यहाँ पे 0.5 बढ़ रहा है, देखो 2 में 0.5 ऐड करोगे कितना होगा 2.5, 2.5 में 0.5 ऐड करोगे तो 3 में 0.5 ऐड करोगे तो 7/2, बिकॉज 7/2 का आप लिख सकते हो 3.5। उसके बाद वापस 0.5 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा 4, और वही आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो चलो पुट करते हैं बच्चों A इज इक्वल टू 2 प्लस 4 का 4, D कितना आप लोगों का है 0.5, और 0.5 को आप लोग क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो बच्चों। तो इसे हम क्या लिख देते हैं 1/2। ओके, तो अब देखो तो बच्चों 4, 2 × 2 से 2 मर जाएगा, तो क्या है यहाँ पे 2 + 2 = 2, 2 + 2 कितना आ गया 4, तो 5th टर्म कितना आ गया 4, जो हमने ऑब्वियसली बोला। इसके बाद का टर्म क्या आएगा 4। ओके, अब उसके बाद का टर्म मतलब क्या A6, तो A6 इज इक्वल टू क्या होगा A + 5D। तो A + 5D आप करोगे, इसका मतलब इसमें आपको 0.5 ऐड करना है सिंपली, तो कितना आएगा 4.5, और 4.5 को आप लिख सकते हो 9/2। तो देखते बच्चों वही आप लोगों का आएगा 2 + 5 × D की वैल्यू कितनी है 1/2 यानी कि 0.5। इसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 + 5/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 5 × 1 = 5, 4 + 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का 9, और फाइनल आंसर 9/2। तो आपका क्या आ गया A6, लेकिन 6th टर्म, तो 2 टर्म्स मिल गए। अब थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म के लिए कौन सा आएगा इसके बाद का, तो A7 इज इक्वल टू A + 6D, और वो आपको खुद से चेक करो और उसकी वैल्यू अप्रोक्स आप लोगों की आनी चाहिए 5। A7 इज इक्वल टू 5, तो खुद से ट्राई करो और देखो A7 की वैल्यू 5 आती है या नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं कि जिसके अंदर माइनस वाला हो, फिर एक क्वेश्चन ऐसा देख लेंगे जिसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन हो, और एक स्क्वायर रूट वाला। ओके, जिससे आप लोग ये सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए उसके अंदर आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक सीक्वेंस दी हुई है, 3, सेकंड टर्म क्या है 3 + √2, थर्ड टर्म 3 + 2 √2, एंड 5th टर्म क्या दे दिया है 3 + 3 √2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A क्या दिया हुआ है 3, देन आफ्टर A2 सेकंड टर्म हमें क्या दिया हुआ है 3 + √2, देन आफ्टर A3 कितना दिया हुआ है तो 3 प्लस कितना है आप लोगों के पास 2 √2। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का हमें पता है an - 1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो जो हमने ऑलरेडी अभी क्वेश्चन देखे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम D निकालते हैं। D निकालने के लिए हम लिखेंगे D इज इक्वल टू A2 - A1,
चलो पुट करो बच्चों ए टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये ए टू पुट किया माइनस A1 कितना है 3, तो देखो तो बच्चों 3 से 3 मर जाएगा, कितना आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2। चलो पहला डी मिल गया। सेकंड, इसके बाद और एक डी निकाल के देखते हैं, तो जो नीचे निकाल लेते हैं हम, d इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे हम A3 माइनस A2, यानी कि एक बड़ा टर्म्स उसके बाद उससे छोटा टर्म को डिफरेंस, बराबर। तो चलो निकालते हैं A3 कितना है हमारे पास 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस A2 कितना है हमारे पास, तो 3 प्लस 2 स्क्वायर कितना है ओनली स्क्वायर रूट 2। चलो बच्चों अब देखो तो यहाँ पे माइनस है, तो अंदर की साइन क्या होगी चेंज, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, कुछ ऐसा होगा बच्चों। तो देखो तो 3 से 3 कैंसल, 2 स्क्वायर रूट 2 में से स्क्वायर रूट 2 एक स्क्वायर रूट 2 जाएगा, कितना बचेगा स्क्वायर रूट 2, दैट मीन d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे भी कितनी है स्क्वायर रूट 2, और उसके बाद भी अगर आप निकालोगे फिर से आप लोगों को क्या मिलेगा स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो डिफरेंस मिल रहा है कैसा मिल रहा है सेम, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो अब आप ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम मिल रहा है इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार की क्या है एपी फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हो दिस इज फॉर्म एपी, क्या फॉर्म कर रही है बच्चों, तो एपी फॉर्म कर रही है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। अब इससे अगर हम आगे बात करें, अगर एपी फॉर्म कर दियो तो इसके बाद क्या आपको कितने टर्म लिखने हैं 3। ओके, तो यहाँ पे देखो तो बच्चों फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म दिए। अब 5, 6, 7 आपको निकालना है, तो अब यहाँ पे आपने ये लिख लिया हो, तो यहाँ पे हम निकालते हैं 5, 6, 7 टर्म। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला हमें पता है A5 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 4D। चलो वैल्यू पुट करो बच्चों, A इज इक्वल टू वॉट 3 प्लस 4 का 4, D के जगह पे कितना पुट करेंगे हम स्क्वायर रूट 2। तो देखो तो बच्चों फिफ्थ टर्म क्या आया 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। उसी प्रकार A6 आप निकालोगे क्या आएगा A प्लस 5D। ओके, तो पुट करो, चलो यहाँ पे एक जगह पे 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, तो ये कितना है आपका 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। A6 भी मिल गया। अब आपको निकालना है A7 जो आपको खुद से फाइंड करना है। उसके बाद लास्ट में आप लोग लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि यहाँ पे जो AP आप लोगों को दी है उसके जो बाद के 3 टर्म से कौन से है, पहला कौन सा है 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, एंड उसके बाद क्या आएगा बच्चों, ऑब्वियसली अभी तक आप लोगों ने निकाल लिया होगा क्या होगा 3 प्लस 6 रूट 2। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। उसके बाद अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन ये देखते हैं। तो अब इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज दी हुई है वो देखते हैं। सबसे पहले A1 या फिर A फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2। ओके, देन आफ्टर A2 मतलब क्या है सेकंड टर्म कितनी दिख रही है बच्चों, तो स्क्वायर रूट 8। क्या स्क्वायर रूट 8 को आप लोग लिख सकते हो 4 इंटू 2 लिख सकते बच्चों, तो ऑब्वियसली लिख सकते हो। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 4 का अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 2, तो अंदर कितना बचा है स्क्वायर रूट 2, तो A2 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 2। देन आफ्टर ये आपका A1 A2, अब A3 निकालते तो A3 थर्ड टर्म आप लोगों को कितना दिया हुआ है स्क्वायर रूट 18। और बोलो बच्चों अब इसी प्रकार 18 को आप क्या लिख सकते हो कि जिससे एक नंबर का स्क्वायर रूट आपका निकल सके, तो 18 को आप लिख सकते हो बच्चों 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, और 9th का आप स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आ जाएगा 3, तो A3 आप लोगों को फाइनली कितना मिल जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। ओके, तो 3 टर्म्स मिल गए। अब इसके बाद सेम जिस प्रकार इधर हमने किया उसी प्रकार यहाँ पे भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे पहले D फाइंड करके चेक करते हैं D सेम आ रहा है कि नहीं, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1। तो चलो बच्चों A2 कितना है पुट करो
A2 की वैल्यू कितना है 2√2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है आपकी √2। तो देखो तो बच्चों 2√2 में से √2 जाएगा, कितना बचेगा √2 बचेगा बच्चों। नेक्स्ट अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो देखो तो बच्चों अब इसके बाद का जो d निकालोगे उसके बाद में क्या करोगे A3 माइनस A2 और 3√2 में से 2√2 जाएगा, फिर से कितना बचेगा √2। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप लोग को जो d की वैल्यू आएगी कैसी आएगी बच्चों सेम, d की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब ये भी AP फॉर्म कर रही है और AP फॉर्म कर रही हो तो इसके बाद के 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे आपको। 3 टर्म्स इजीली फाइंड कर सकते हो कुछ इस प्रकार A5, ठीक है इधर भी देखो 1 2 3 4 टर्म दिए है, उसके बाद का कौन सा आएगा 5th, देन आफ्टर 6th एंड उसके बाद 7th। तो सिंपली ये फॉर्मूला पुट करना है और इस फॉर्मूले में दिख रहा है एक कितना है √2, d कितना आया √2। तो आप लोग एकदम इजीली इसके बाद के टर्म्स फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को यहाँ अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इसी प्रकार के क्वेश्चंस वो लोग भी इजीली सॉल्व कर पाए। थैंक यू।